तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में जनता दल यूनाइटेड के ज़िला जनरल सेक्रेटरी बारामूला खुर्शीद अहमद ने करीरी वागुरा असेंबली हलके के कई गांवों का दौरा किया। खुर्शीद अहमद ने हलके के नौजवानों से मुलाकातें की और लोगों से अपील की कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मजबूत करें और अपना वोट डालकर जेडीयू की उम्मीदवार रिहाना शाह के हक में हिमायत करें। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले इन नौजवानों का और शाहीन साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए चुना है, और इस पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हम जब से डिलिमिटेशन हुई है तो हम टंगमर के साथ थे, तो अभी हम वागोरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जिस पार्टी के साथ हमने ज्वाइन किया है ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि इनका सेंटर में भी एक बहुत बड़ा हम इनके साथ जुड़ रहे हैं। शोपियां में हजारों हामियों ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के अबरार रशीद और पार्टी उम्मीदवार राजा वहीद का गोल चक्री में इस्तकबाल किया। अबरार रशीद ने कहा कि इंजीनियर रशीद ने अवाम के लिए कुर्बानी दी है। शोपियां के लोगों ने राजा वहीद की हिमायत और वोट जो है वो की है, और जहां पर अबरार रशीद ने उनके हक में वोट डालने की अपील की। कैंडिडेट यहाँ पे राजा वहीद साहब है और इनका चुनाव निशान खुशीपुर है, और हम आज हमारा तीसरा दिन है साउथ कश्मीर में। आज हम कैंपेन कर रहे हैं और इंजीनियर रशीद साहब के ये कैंडिडेट है राजा वहीद साहब, और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के नौजवान ने वहाँ पे एक इनकलाब आया, और आज साउथ कश्मीर के लोग भी एक इनकलाब आएंगे इंशाल्लाह। देखिए हमने कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पूरी उम्मीद है कि वो जेल से छूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक गुनाह किया है कि वो ये किया है कि उन्होंने हमेशा कश्मीर और कश्मीर की बात की है। आज हम निकले हैं कश्मीर को ऑल्टरनेटिव देने के लिए, उनकी बात करने के लिए, उनके दिलों की, उनके जज्बात की, उनके एहसास की तर्जुमानी करने के लिए हम निकले आज। बिल्कुल, अगर उन्होंने भी पीछे पर्दे पीछे किसी एजेंसी के साथ सरकार के साथ हाथ मिलाया होता तो शायद आज इंजीनियर रशीद इलेक्शन जीतने के बाद, इतना मैंडेट मिलने के बाद भी शायद तिहाड़ जेल में बंद नहीं होता। ये इस बात जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी के ज़िला डोडा इंचार्ज बलदेव सिंह बलोरिया ने ज़िला के अहदेदारों के साथ मीटिंग की और इंतखाबी हिकमत अमली पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों के जोश खरोश के पेश नज़र बीजेपी डोडा ज़िले की तमाम नशिस्तें जीतने की तवक्का रखती है। डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रभारी बना के मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, जो जहाँ पे डोडा में 3 विधानसभाएं हैं। मैं लगातार जहाँ प्रवास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और ख़ासकर लोगों में उत्साह चुनाव के लिए। एक 370 टूटने के बाद पहली बार चुनाव होना असेंबली के, और लोग वोट डालने के लिए बड़े उत्साह के साथ आगे आने वाले हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और लोगों में और प्रत्याशियों में भी अच्छी तरह से कैंपेन जहाँ चल रही है। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और ख़ासकर प्रत्याशी लोगों के बीच जाके वोट भी मांग रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि कैसे कितना ज़रूरी भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए जीतना जहाँ पे है। एक अच्छी लहर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे है। कल अमित शाह जी जम्मू में 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं, और कल हमारा मैनिफेस्टो जो है वो जहाँ घोषणा करेंगे। उमर अब्दुल्ला की टोपी उतारने पर अनंतनाग से पीडीपी के उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि ये तब्दीली पीडीपी के असर और रसूख की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि एनसी में जो तब्दीलियां आई हैं उनका क्रेडिट जम्मू कश्मीर के अवाम को जाता है। कल उमर साहब का मुझे जब वो गांधरबल गए थे, उमर साहब उन्होंने वो कैब करके वो कहा मैं भीख मांग रहा हूँ, हैंड फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे गुलगंडित जिसको बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था ये क्या अच्छी तब्दीली है, मतलब मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी तब्दीली है। जहाँ वो बिल्कुल अपोजिट, कहाँ एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे गए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नेमल बदल की बात कर रहा हूँ, मैं पीडीपी नेमल बदल जो मुफ्ती साहब ने दिए। देखिए ना, आप ही सोच लीजिए इस पे थोड़ी देर के लिए, अगर पीडीपी नहीं होती तो उमर साहब को मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ती कि अपना टेम्परामेंट वो बदल दें, जो उनका ओरिजिनल नेचुरल आपने देखा होगा।
जम्मू कश्मीर बैंक सुंबल ब्रांच के बाहर सार्फिन ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बैंक ने उनकी इजाज़त के बगैर लोन जारी किया है। मुतासरीन ने इस स्कैंडल की फौरी तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया। मंजूर अहमद मीर नाव रोजान अक्षल वत आज आमत इंसाफ मांगने तुहद जरिए आमद बोड़ बार धोख कर द्राल तम दोपन यह 7,000 रपये स्कीम यह अत नख वख वालुन कहें दोपन सह पैन कार्ड बे फोटोग्राफ बे पन आधार कार्ड बेक दुई कोर मे बे फोन यह बैंकस मज अत तो कैंसर कागज वागज दस्खत कर तो यह 7,000 लोन अहन बैंक वालों दोपक यह 7,000 स्कीम नख वख वालुन कहें ओतर रिकवरी करने आई जोनल अत आई जोनल बड़ बार टीम ना अनपढ़ ना बिल्कुल नहीं पाई अगर इंसानस लोन कड़न गो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अमिस क्या प्रोजेक्ट त्रावन अमिस त्रावन मिक्सर शटरिंग अमिस त्रावन गर फर्द काम अमिस दुकानदारी तम प्रोविजन तम खतर डॉक्यूमेंट्स मगर तुम वो उमन कूत साज बाश पान मिलत उमन अहन अकाउंटन तम पोस त्रा त्रा डीलर सन्दस अकाउंटस पे हान डीलरस पोस पानस यमन वन तुम गवर्नमेंट स्कीम 7,000 सास वन द्राय 46 केस नहीं बुरी कर EDH जरूरी बे SSP बांडी पोरास गुजारिश करान खास कर LG मनोज सिन्हा GS करान गुजारिश कि अस केस हैंडल गसन अत ग इन्वेस्टिगेशन गरीब अवाम पीसन यम द्राय खुदकशी कर मगर मे रुक तक वनकस आय 46 आय ब्रो कन वन पता बाकी कत्या रात पे बढ़ान सिर्फ तुम टीचर्स डे के मौके पर पुलवामा में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों में इस दिन की मुनासबत से तकरीबात मुनक्किद हुई। बनूरा पुलवामा में टीचर्स डे के मौके पर अमेरिका से आई हुई माहिर तालीम ने भी तकरीब में शिरकत की और उसातिज़ा के हौसला अफजाई करते हुए कहा कि भारत के दीगर हिस्सों की तरह कश्मीर में भी तालीमी निज़ाम बेहतर हो रहा है, ताहम इस शोबे में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। I actually have been a teacher for over 25 years, and I've been to many places and worked with many teachers in many countries and across India. This is my first visit to Kashmir, my first visit to Salas School, and I have to say I was thoroughly impressed by the teachers, the administration, and most of all the students at Salas. I was quite amazed by their confidence, about their joy in learning, and in all of their talents. So I've thoroughly enjoyed my time here, and I've been quite impressed by the standards set at Salas and how the students are doing here and at the other schools I visited as well. So it's pretty impressive. तो चलिए न्यूज़ 8 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।